नमस्कार, मैं निशा शर्मा, न्यूज़ 21 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। एक तरफ जहां पर पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकारें और आम जन संघर्ष कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर पदमपुर क्षेत्र के ईई माइनर पर वन माफिया बेखौफ होकर यहां पर हरे पेड़ों पर कुल्हाड़ी चला रहे। यहाँ पर सबसे हैरानी की बात यह है कि इस गंभीर मामले में सिंचाई विभाग और स्थानीय पुलिस मूक दर्शक बनकर खड़ी हुई है। इस मामले पर अधिक जानकारी देने के लिए फोन लाइन पर हमारे संवाददाता पदमपुर से जुड़ चुके हैं मंगत राम, पूरे मामले को बताइए। अगर मैं बात करूं ईई माइनर पर, तो किस जगह पर ये कटान चल रहा है और अब तक कितने पेड़ों की बलि यहां पर दी जा चुकी है? बताना चाहूंगा कि ये मामला जो है ईई माइनर पदमपुर का है, जहां सरेआम पेड़ों की कटाई हो रही है और जहां का जो सिंचाई विभाग है वह मौन बना हुआ है और कुंभकर्णी नींद सोया हुआ है। जी। इससे पहले भी ईए माइनर पर जो पेड़ काटे गए थे उसमें भी सिंचाई विभाग द्वारा एफआईआर दर्ज करवाई गई थी, जो कि पदमपुर थाने में आज भी है, और उसमें भी आज तक ना उसमें कोई कार्रवाई हुई। और अब जो नया मामला है इसमें बबूल के पेड़ की जो काटे गए हैं जी, मौके पर जब मीडिया पहुंचा तो ग्रामीणों की सूचना पर मीडिया पहुंचा तो जो बबूल के पेड़ थे उसको मिट्टी डालकर धोया हुआ था। जी। मंगत राम, बहुत बड़ी बात है कि दिन दहाड़े इस तरीके से कटाई चल रही है। माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि वो दिन दहाड़े पेड़ों को काट रहे हैं। तो क्या प्रशासन सोया हुआ है? क्या उनको दिखाई नहीं दे रहा? जी, बताना चाहूंगा कि जैसे कि आज संगम अध्यक्ष पवनदीप सिंह से मेरी बात हुई थी और उन्होंने मेरे को बताया कि ये जो पेड़ काटे गए हैं ये 10 दिन पूर्व के काटे गए हैं जी, और उनको ये सूचना ग्रामीणों द्वारा दी गई थी, किंतु उन्होंने उसमें कोई कार्रवाई करवाना सही नहीं समझा जी। और हमने खुद इसमें जो वहां का यहाँ के जो स्थानीय आईएन है प्रवेश जी, उनको सूचना दी कि यहाँ पे पेड़ों की कटाई हुई है, किंतु जो उनके आईएन साहब के द्वारा यही हमारे को बताया जाता है कि हम जाकर मौका देखेंगे जी। ओनली आपको ये बोला जाता है कि मौका मुआयना करेंगे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है इसके ऊपर, अगर देखा जाए तो। जी, बताना चाहूंगा कि जो कार्रवाई है ये शून्य है। यहाँ पे कोई भी ना पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाती है, ना सिंचाई विभाग के द्वारा कार्रवाई की जाती है। पूर्व में जो मुकदमे दर्ज हुए थे पेड़ कटाई को लेकर, उसमें भी आज तक कोई कार्रवाई ना की गई और ना उसमें सिंचाई विभाग ने कोई पता किया कि वो एफआईआर का हुआ क्या। तो मंगत राम, सबसे बड़ा सवाल ही उठता है कि आखिर जब पूर्व में भी ये चीजें हुई है, शिकायतें दर्ज हुई है, तो फिर आखिर प्रशासन कर क्या रहा है, सिंचाई विभाग जो है वो कर क्या रहा है कि इस तरीके से लगातार चीजें हो रही है, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही इसके ऊपर? बताना चाहूंगा कि एक साल पहले पेड़ों की कटाई हुई थी, लगभग 4-5 जो बबूल के पेड़ काटे गए थे जी। उसमें जो एफआईआर सिंचाई विभाग के द्वारा करवाई जाती है, पहले तो सिंचाई विभाग के द्वारा कोई एफआईआर नहीं करवाई गई थी। जब मीडिया ने हस्तक्षेप किया तो बड़ी मुश्किल से जो सिंचाई विभाग ने एफआईआर करवाई और एफआईआर करवाई तो पुलिस ने पहले तो मुकदमा दर्ज नहीं किया, फिर मीडिया के हस्तक्षेप के द्वारा ही मुकदमा दर्ज किया गया और आकर के पदमपुर पुलिस ने जो आकर के मौका मुआयना तक नहीं किया जी। मंगत राम, जिस तरीके से आप मुझे बता रहे हो कि पूर्व में भी ये चीजें हुई हैं और मीडिया के दखलंदाजी करने के बाद एफआईआर दर्ज हुई है, ग्रामीणों की शिकायत के बावजूद भी नहीं हुई थी, लेकिन मीडिया जब पहुंचा तब ये शिकायत दर्ज हुई थी, लेकिन उसके बाद कार्रवाई भी नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, अंदेशा लगाया जाए, तो क्या कोई किसी की मिलीभगत हो सकती है इसके अंदर? कोई सफेद पोश लोग हैं जो इन जो माफिया है उनका साथ दे रहे हैं और इसीलिए कार्रवाई नहीं हो रही? जो बताना चाहूंगा कि अभी ये कहना नामुमकिन है, क्योंकि यहाँ पर जो पेड़ काटने वाले हैं वो सरेआम पेड़ की कटाई कर रहे हैं, चाहे वो आरबी नहर पे हो, चाहे वो ईए माइनर पे हो, सरेआम पेड़ों की कटाई की जा रही है। और जो यहाँ का प्रशासन है वो बिल्कुल ही सोया हुआ है, वो चाहकर भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। अभी जब कि उनको सूचना दे दी गई है फिर भी वो उन्होंने आकर मौका देखना भी सही नहीं समझा। मंगत राम, ये बताइए कि अभी जो ग्रामीण है, जो पर्यावरण प्रेमी है, वो लगातार इन चीजों को देख रहे हैं, उनका क्या कुछ एक्शन है, वो क्या कुछ कार्रवाई की बता रहे हैं कि हम कुछ करने वाले हैं, क्योंकि लगातार ये घटनाएं हो रही हैं, तो उससे जो लोग हैं वो भी परेशान हो रहे हैं? बताना चाहूंगा कि जो पर्यावरण प्रेमी है वो अभी
जो खेजड़ी बचाओ अभियान में उलझे हुए हैं जी। और वो आज ही बीकानेर के लिए रवाना हुए। इसी कारण वो यहाँ पर मौका देखने के लिए नहीं पहुंच सके। उनको ये सूचना दी गई है, किंतु ये पहली जो है कि ये प्रशासन को इसमें कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ग्रामीण तो जी जी बहुत बड़ी बात है कि इतनी बातें होने के बावजूद भी प्रशासन इस पे अपडेट नहीं कर रहा है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। लेकिन मंगतराम, आप इस खबर पर लगातार अपडेट बनाए रखिएगा और हमें यहाँ तक पहुंचाइए रखिएगा खबरों को, और हमारी जो न्यूज़ 21 की टीम है, जो लोग हैं वो इसको देख रहे हैं, उन तक ये खबरें पहुंचाइए रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मंगतराम। तो आप ये यहाँ पर पदमपुर से खबर देख रहे थे, जहां पर एक तरफ ग्लोबल वार्मिंग के दौर में सरकार करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाकर वृक्षारोपण अभियान चला रही है, तो वहीं दूसरी ओर राजस्थान के पदमपुर में इस तरीके से जो वन माफिया है, पर्यावरण के जो दुश्मन है, इस तरीके से सक्रिय है। ई माइनर के किनारों पर लग रहे हरे भरे पेड़ों को यहाँ पर सरेआम कुल्हाड़ी से काटा जा रहा है। लेकिन अफसोस की बात यहाँ पर यह है कि जो जिम्मेदार सिंचाई विभाग है, जो स्थानीय पुलिस है, वो अपनी आंखों को मूंद कर बैठा हुआ है। यहाँ पर सवाल यह है कि क्या इन माफियाओं को किसी रसूखदार का संरक्षण मिल रहा है, या फिर यहाँ पर जो प्रशासन है वो गहरी नींद सोया हुआ है। इस खबर पर लगातार अपडेट हम आपको देते रहेंगे, इसलिए देखते रहिए न्यूज़ 21। फिलहाल मैं इस खबर पर इतना ही कहूंगी। निशा शर्मा आपके साथ फिलहाल इजाजत चाहती हूँ।